हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। इवन नंबर वो नंबर्स हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये सब कहलाते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर वो नंबर है जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स 1 से बड़े वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक 1 और दूसरा वो खुद। तो ये 2 फैक्टर तो हमेशा ही किसी नंबर के होते हैं, इनके अलावा इनके और कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे। चलो उसे चेक करते हैं। एक टेबल बनाते हैं जिसमें नंबर्स, उनके फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं। जैसे 1 का एक फैक्टर है 1 और उसके नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 1। ऐसे ही 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 7 के 2 फैक्टर्स हैं और 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर 2, 3, 5, 7 अगर हम ध्यान से देखें तो इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक या तो 1 है या वो नंबर खुद है। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और दूसरे नंबर जैसे 4, 6, 8 जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो हमारी जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है वो इसे फुलफिल नहीं करती। वो 1 को ना तो प्राइम नंबर में आने देती है और ना कंपोजिट नंबर में। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। चलो प्राइम नंबर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइम का मतलब होता है मेन, तो ये हमारे मेन नंबर्स होंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर का मतलब है मेन मिनिस्टर, प्रिंसिपल मिनिस्टर। और हमारे प्रिंसिपल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी हैं। और सारे लोग हम उन्हीं को जानते हैं और सभी लोग उन्हीं के अंडर काम करते हैं। तो मेन जो पर्सन है हमारी गवर्नमेंट के वो है प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह ये हमारी जो मैथमेटिक्स है इसके मेन नंबर्स जो हैं वो है प्राइम नंबर्स। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें कौन मेन है? वॉवल्स और कंसोनेंट्स। हम वॉवल्स और कंसोनेंट्स को मिलाते हैं और अपने वर्ड्स बनाते हैं। हिंदी में हम स्वर और व्यंजन, इन दोनों को व्यंजनों को यूज करते हैं और उनमें स्वर की मात्रा लगाते हैं और हमारे हिंदी के शब्द बन जाते हैं। ठीक इसी तरह मैथमेटिक्स में भी है, गणित में भी है कि जो प्राइम नंबर हैं वो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी वो हमारे मेन नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करके हम बाकी सारे नंबर बना सकते हैं। इसलिए प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर, और आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो वॉवल्स और जो हमारे स्वर हैं वो काम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी तरह काम करते हैं। हम नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे हम व्यंजन में किसकी मात्रा लगाते हैं? स्वर की। इसी तरह हम प्राइम नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। और जो हमारे व्यंजन हैं और कंसोनेंट्स हैं इंग्लिश के, उनमें वो काम करते हैं प्राइम नंबर्स की तरह, यानी ये हमारे मेन नंबर हैं, इनमें हमें मात्रा लगानी है मल्टीप्लिकेशन की और हमारे नए कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम दूसरे नए होल नंबर्स बना सकते हैं। कंपोजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। तो हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और कंपोजिट नंबर फॉर्म कर लेंगे। जैसे 15 कैसे फॉर्म किया जा सकता है? जब हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिल सकता है। 20 को हम कैसे बना सकते हैं? हम 2 इंटू 2 इंटू 5, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा 20 बन जाएगा इन प्राइम नंबर्स को लेकर के। तो ये सवाल पहले खड़ा होता है कि कौन से नंबर प्राइम है और कौन से प्राइम नहीं है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 300 बीसी में ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरास्टोस्थेनिस, उन्होंने एक मेथड बताया जिसको कहते हैं सीव ऑफ इरास्टोथेनिस। और उन्होंने निकाले 1 से 100 तक के नंबर्स के बीच में जो नंबर है प्राइम नंबर, उनकी एक लिस्ट हमको दी। तो हम भी इस मेथड को यूज करते हैं। चलो हम लिखते हैं सारे नंबर्स को 1 to 100 तक। अब पहला स्टेप है कि आपको 1 को क्रॉस करना है, क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही वेक्टर है। फिर हमें इंसर्किल करना है, गोला करना है 2 पे, क्योंकि उसका कोई फैक्टर नहीं है 1 और उसके अलावा।
तो उसको हम इंसर्किल करेंगे और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो सारे जो इवन नंबर हैं वो उसके मल्टीपल हैं, तो सारे इवन नंबर क्रॉस हो जाएंगे। फिर लेंगे 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, उसको हम इंसर्किल करेंगे और उसके जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे। फिर लेंगे नेक्स्ट 5, अगला नंबर है 5, उसको लेंगे, गोला करेंगे और उसके जो मल्टीपल्स हैं क्रॉस कर देंगे। फिर अगला नंबर आता है जो बचा है 7, 7 को इंसर्किल करेंगे और उसके जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे। फिर है 11, नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर, तो 11 को इंसर्किल कर देंगे और उसके जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे। फिर 13 लेंगे, उसको गोला करेंगे और उसके मल्टीपल्स को क्रॉस, फिर 17, 19 और इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक एक नंबर को लेके उसके मल्टीपल्स देखेंगे और उसके अगर मल्टीपल्स हैं तो उन्हें क्रॉस करते चले जाएंगे और जो नंबर बचेंगे वो हमारे होंगे प्राइम नंबर्स। इस टेबल में जो बचे, जो अनसर्किल रह गए, जिनका कोई भी मल्टीपल उनके कट गए, वही नंबर बच गए, तो ऐसे नंबर जो है वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। और हमको टोटल नंबर मिलेंगे 25 प्राइम नंबर्स 1 to 100 के बीच में। और ये 25 प्राइम नंबर्स जो है 1 to 100 के बीच में जो नंबर है इनको हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर से 1 to 100 तक है, प्राइम नंबर उससे आगे भी है, पर ये जो मेथड है ये हमको 1 से 100 तक के नंबर निकालने के लिए का एक मेथड देता है और आपको 25 नंबर देते हैं। अब आप इजीली 25 नंबर या तो याद कर लीजिए, तो आपको याद हो जाएंगे कि ये नंबर प्राइम है और इनको यूज करके हम दूसरे नंबर बना सकते हैं। अब हमने निकाल लिए अपने प्राइम नंबर्स, तो हमें पता चला कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 तो ना कंपोजिट है ना प्राइम, तो अगला नंबर है 2, तो 2 जो होगा वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा और यही एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो कि इवन होगा। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, तो सिर्फ 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर ही इवन होगा। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर कंपोजिट है, कौन सा प्राइम। तो ये निकालने के लिए, ये पता लगाने के लिए हमें चाहिए होते हैं फैक्टर्स। सपोज हमारे पास एक नंबर है 78, तो अब हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78। तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि प्राइम नंबर के लिए या तो 1 या वो खुद, बस यही दो फैक्टर्स उसके होने चाहिए। तो अगला नंबर लेते हैं 71, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं 1 और 71। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइम नंबर है। ये तो बहुत आसान था निकालना 1 से 100 तक के नंबर्स के लिए। पर अगर आपके पास कोई नंबर हो 167 और आपको पता लगाना हो ये प्राइम है कि नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कहाँ तक आप 167 तक टेस्टिंग करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ एक शॉर्टकट मेथड। आप क्या कीजिए, 167 को चूज कीजिए और उसके आसपास कोई स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे नंबर्स के, जैसे 10 का स्क्वायर है 100, 11 का 121, 12 का लेते हैं तो 144। सो अगला नंबर है 13 जिसका स्क्वायर होता है 169। तो 169 जो है वो बड़ा है 167 से, ये स्क्वायर नंबर। तो आपको मिल गया 13 एक नंबर जिसका स्क्वायर 169 है, जो 167 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 13 तक नहीं, उससे एक नंबर पहले, क्योंकि छोटा लिया आपने, तो 11। तो 1 से लेके 11 तक के जो नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर्स लेंगे। तो 1 से लेके 11 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 2, 3, 5, 7 और 11। तो आपको इन नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या 167 2 से डिवाइड होता है। नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होते हैं। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता, बिकॉज 3 5 जा 15, नीचे 1 बचेगा और ये हो गया 7, 3 5 जा 15, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है। 5 से नहीं होता, क्योंकि 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 5 हो या 0, तो ये भी नहीं होता। 7 से कीजिए, 7 2 जा 14, तो यहाँ नीचे बचा 27, राइट। सो 7 3 जा 21, यहाँ बचा 6, तो 6 रिमाइंडर हो गया, तो ये भी नहीं डिवाइड करता फुल्ली। 11 से करेंगे तो वो भी फुली डिवाइड नहीं करता है। तो इससे आपको पता लगा कि इन पांचों जो नंबर हैं, इन प्राइम नंबर, इनसे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 नंबर आपको ये बता देंगे कि ये प्राइम है कि नहीं। इसका मतलब ये नंबर प्राइम है, क्योंकि ये इन प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो ये स्क्वायर आपको अगर याद है नंबर्स के, वो आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप हर नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। आपको अगर वो नंबर्स याद है, और उनको याद कर लीजिए क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आएंगे। तो वो नंबर्स आपने अगर याद कर लिए हैं, तो आप किसी भी नंबर की प्राइम है कि नहीं ये इजीली निकाल सकते हैं। हमने पढ़ लिया है प्राइम नंबर्स के अलावा। अब हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो कितने टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एक तरह के प्राइम नंबर्स हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो एक दूसरे से डिफरेंस रखते हो सिर्फ 2 का। जैसे कोई है p, तो उसका नंबर हो अगला p+2। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे पेयर को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 और 5 के बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस है। अगला पेयर हो सकता है 5-7, ऐसे 11-13, 17-19, 41-43, 71-73। तो ऐसे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। ऐसे और भी कई सारे नंबर्स हैं। फिर आते हैं को प्राइम्स। ऐसे दो नंबर, जरूरी नहीं हो कि वो प्राइम हो, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके बीच में, जिनके अगर फैक्टर्स निकालेंगे और उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा 1, तो ऐसे जो नंबर्स हैं वो कहलाते हैं को प्राइम, एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। जैसे 21 और 22, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, और इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके 4 फैक्टर निकलेंगे 1, 3, 7, 21, जबकि 22 के निकलेंगे 1, 2, 11, 22। पर इनमें कोई भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ के, तो सिर्फ 1 ही है जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स आपस में कहलाते हैं को प्राइम्स। फिर आते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। तो ऐसे 3 नंबर का सेट जिसमें पहला नंबर आखिरी नंबर से 6 के डिफरेंस में हो। तो कैसे हो सकता है? p+2 और p+6 हो सकता है। अगला हो सकता है p+4 और p+6। तो ऐसे सेट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 11, तो 11 और 5 के बीच में डिफरेंस है 6 का, और 5 और 7 के बीच में 2 का, तो ये सेट हो गया p+2 p+6। अगला है 7, 11, 13, तो ये क्या है? 7+4, 7+6, 11, 13, 17, 11+2, 11+6। तो ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है प्राइम ट्रिपलेट्स का। बट इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे 2, 3, 5। इसमें 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है और 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। पर ये दो एक्सेप्शनल्स को हम लेते हैं और इनको भी प्राइम ट्रिपलेट की श्रेणी में रखा जाता है, 2, 3, 5 एंड 3, 5, 6। और ये क्लोजेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग है 3 प्राइम नंबर्स की। तो ये जो कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करते, फिर भी इनको रखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 2, 3, 5, 3, 5, 7, उसके अलावा p+2, p+6 एंड p+4, p+6, ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं ये प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। अब आते हैं प्राइम क्वाड्रुपलेट्स। क्वाड का मतलब होता है 4। हमने पढ़ा था ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट मतलब 3, क्वाड मतलब 4। तो ये होता है सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स, और ऐसे प्राइम नंबर्स जो इस फॉर्म में हो p+2, p+4 एंड p+6। तो ऐसे नंबर होंगे 5, 7, 11, 13, 11, 13, 17, 19 एंड 101, 103, 104, 109 एंड सो ऑन। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आपको पता लग गया कि ट्विन मतलब 2 सेट प्राइम नंबर्स का, ट्रिपलेट मतलब 3 सेट, और क्वाड्रुपलेट मतलब 4 सेट, 4 नंबर का सेट प्राइम नंबर होने चाहिए जिसमें। तो उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो क्या आपने कभी सोचा कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन होगा? क्योंकि ये तो एंडलेस है, चलते ही जाएगा, तो ये तो वाकई इन्फिनिटी तक जाएगा, पर हम इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो लोगों ने कंप्यूटर्स का यूज करके अभी तक का जो नोन प्राइम नंबर निकाला है टिल 2020 तक, जनवरी 2020 तक, वो है 2 to the power 82589,933-1। इस वैल्यू का जो नंबर है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नोन प्राइम नंबर है। और इसमें डिजिट्स कितनी है? इसमें डिजिट्स हैं 2,48,62,048 डिजिट्स हैं इसमें। तो इतना बड़ा ये नंबर है जिसको हम यहाँ पे लिख भी नहीं सकते। पर कंप्यूटर जैसे जैसे एडवांस होंगे इससे बड़े नंबर भी निकलते चले जाएंगे और आपको नए नए प्राइम नंबर्स मिलते चले जाएंगे।